एनसी का मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज हो चुका है, 2 दिन जो है उसको हो चुके हैं। अब हमारे साथ इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर्स हैं, इंजीनियर स्पर्श परिहार, वो हमारे साथ हैं। हम एनसी के मैनिफेस्टो को लेकर इनसे बात करेंगे। रात को हमने जोनल जो इनके स्पोक्स पर्सन है इश्ताक साहब मलिक, उनसे बात की थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या खास है और किस किस के लिए है। अब हम बात करेंगे कि नौजवानों के लिए जो है वो इस मैनिफेस्टो में क्या है। स्पर्श मैनिफेस्टो बाहर आ चुका है, काफ़ी प्रॉमिसेस किए गए हैं। क्या आप बताएंगे कि इसमें नौजवानों के लिए जो है वो आपने क्या क्या रखा है, और क्या ये सिर्फ हवाई वादे हैं कि यहाँ ये पूरे भी होंगे ऑन ग्राउंड? अगर होंगे तो कैसे होंगे? देखिए आसिफ जी, सबसे पहली बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर की आवाम का है। जब ये मैनिफेस्टो बाहर आया, ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर की आवाम की सजेशन को लेकर आया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है सजेशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मैनिफेस्टो को बाहर लाया। ये मैनिफेस्टो एनसी का नहीं, ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के आवाम का है। और जब आपने इसमें पूछा मुझे कि युवाओं के लिए इस मैनिफेस्टो में खास क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मसला युवाओं का चला आ रहा है हमारे एसएसबी की रिक्रूटमेंट में। सबसे पहली बात जो एसएसबी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी में है, उसमें एज रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स जो है इस मैनिफेस्टो में हमने लाया है। और जम्मू कश्मीर में जो खासकर आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा स्कैमों का दौर चला रिक्रूटमेंटों में, वो दौर अब ख़त्म होने वाला है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की आवाम से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में लेकर आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाए, ताकि आपके जो पिछले 10 सालों से जो आपने सफ़र किया, जो आपकी एजिटेशंस रही, चाहे वो फायर इमरजेंसी वालों का था, चाहे जल शक्ति वालों का, डिफरेंट एजिटेशंस हमने देखने को मिली, तो वो सारी एजिटेशंस जो रही है उसके लिए जो एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार किया है। युवाओं का बेहतर भविष्य जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर आई। नहीं, आपने बताया कि एज रिलैक्सेशन थोड़ा कोई इशू है। जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो एज रिलैक्सेशन को क्या करना? पिछले 10-14 सालों में जो है वो आप बताइए, टीचर्स की पोस्टें नहीं निकली है, डेंटल्स की पोस्टें जो है वो 15-16 साल से नहीं निकली। एक आध पोस्ट निकली थी किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार को एडजस्ट किया। हमारे मैनिफेस्टो में डेंटल सर्जन्स की खासकर बात की गई है, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब ने जो है पार्लियामेंट में भी डेंटल सर्जन्स की आवाज़ उठाई है। 2008 से जो डेंटल सर्जन्स की रिक्रूटमेंट नहीं कराई गई है, ना एक किसी स्पेशल वो रिक्रूटमेंट हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें। हाँ, तो यहाँ पर जो आज तक सियासत होती आई वो चंद लोगों के लिए वो एक लड़की कौन लगती चाहे है? वो डेंटल आपने जिसकी बात कर रहे हो, चाहे वो पर्टिकुलर के लिए पोस्ट नहीं निकालनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी की बात करती है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करती है, और हम उन डेंटल सर्जन्स की बात करते जो 2008 से इस इंतज़ार में है कि कब डेंटल सर्जन्स की कोई पोस्ट, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकलेगी जिसमें हमारी इस डिग्री को किए जो इतना इंतज़ार उनका रहा, पिछले 14-15 सालों का इंतज़ार, अब जाकर वो पूरा होगा। और वो हमारे मैनिफेस्टो में है, डेंटल सर्जन्स की रिक्रूटमेंट की पॉलिसी। चंद लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, जिस तरह से किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट में आपने हाल देखा कि चंद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 10,000 लोग तो लगाए हैं, क्लेम तो कर रहे हैं सर, क्लेम सुनील जी भी बोल रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी बोल रहे हैं 10,000 से ज्यादा लगे। पहले भी जिक्र किया है कि डलहस्ती का प्रोजेक्ट आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में आया, एक प्रोजेक्ट में 7,500 प्लस रिक्रूटमेंट हुई। आज 4 पावर प्रोजेक्ट, मैं बार बार चिल्लाता आया हूँ 4 पावर प्रोजेक्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट में 7,500 प्लस की रिक्रूटमेंट हो सकती है, तो क्या ऐसा कारण है कि आज हमारे पास 10,000 का आंकड़ा भी दिखाने को नहीं है? यहाँ से दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का फेलियर और चंद लोगों के लिए इन प्रोजेक्टों को लाना। तो हमारा वादा आपके साथ है कि जो किश्तवाड़ में ऑनगोइंग पावर प्रोजेक्ट्स है, इसमें भी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वो फेयर मैनर से और किश्तवाड़ियों के लिए होगी, किश्तवाड़ के लोगों के लिए होगी, ना कि चंद लोगों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी। साथ ही साथ मैं आपको मैनिफेस्टो में ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मैनिफेस्टो में जो डेली वेजेस की लड़ाई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो जीएमसी में सर्व कर रहा है, अदर हॉस्पिटल्स में सर्व कर रहा है एज एन कंट्रेक्चुअल पोस्टों पे, उनको रेगुलराइज कराने की बात भी इस मैनिफेस्टो में लाई गई। और ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर की आवाम की सजेशन के
लेने के बाद लिया गया। नहीं, जी। उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी बोल रहे थे आप रेगुलराइज करोगे, फिर मुफ्ती साहब आए उन्होंने भी बोला, महबूबा जी भी आई, अब गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, तो रेगुलराइज कौन करेगा? क्यों नहीं हो रहा? आपकी भी तो पहले सरकार थी, इसको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज है वो क्लियर और स्ट्रेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो क्लियर और स्ट्रेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के आवाम की बात की गई है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात की गई है, और जो लॉन्ग पीरियड जो 10 साल का रहा, जो सफ़र 10 साल जम्मू कश्मीर की आवाम ने किया, अब वो सफ़र दूर करने के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, और जम्मू कश्मीर की आवाम दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। सिर्फ आप इलेक्शंस को शुरू होने दो, वोटिंग होने दो, और जैसे ही सरकार बनती है जो जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट। देखिए, मैं अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था, मैं दुखी हुआ हूँ। आप जानना चाहेंगे कि वो पोस्ट क्या है? एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर्ड होता है, वो एनपीएस में आता है, उसको 2400 कुछ रुपया पेंशन मिलेगी। आप मुझे बताइए, 2400 कुछ रुपया, 2500 ले लीजिए, हम 26 भी लेते हैं, लेकिन 3000 से नीचे वो फिगर है। एग्जैक्टली नहीं मुझे 2460 रुपये है कि 2560 है या 2660 है, लेकिन 3000 से कम है। तो क्या आपको दुख नहीं होता? अभी अगर आपकी गाड़ी ही देखेंगे, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार की होगी, या फ़ोन हमारे पास है 20-25 हज़ार रुपये का तो मामूली फ़ोन आता है। अगर एक रिटायरमेंट के बाद एक शख्स अगर वो बीमार होता है, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मुझे इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन क्यों हुआ? वो हमारा अगर फिल्टर प्लांट का भी कोई देखने जाएगा तो उसकी वजह से आज किश्तवाड़ आधा बीमार है, साफ़ पानी नहीं पीने को मिल रहा। 10-12 हज़ार रुपये की तो दवाइयाँ ही इस महीने आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जो ओल्ड एज जब होता है, नहीं रिटायर्ड जब एम्प्लॉय होता है 60 साल के बाद, उसके बाद जब ओल्ड एज होती है तो काफ़ी बीमारियां होती है इंसान को, कहाँ से वो खर्चा पूरा होगा? आपको लगता है कि जो ये 2500 या 2600 जो एनपीएस स्कीम को आप क्यों नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रहे हैं? उसकी बात क्यों नहीं की? आप मैनिफेस्टो में पढ़े, आप पूरा मैनिफेस्टो जो है आपके प्रेस ब्रीफ में आ चुका है, आप सभी के पास है। आप उस मैनिफेस्टो को जो है लोगों के बीच दिखाए। ओल्ड एज पेंशन स्कीम का भी इसमें जिक्र है, इसमें हमारे डेली वेजेस का भी जिक्र है, इसमें युवाओं के लिए भी नई पॉलिसीज़ लाई गई है। हमारे डेंटल सर्जन्स जो पिछले कई सालों से एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के इंतज़ार में है, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई गई है। ये मैंने आपको कहा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री की भी जो है इस मैनिफेस्टो में जिक्र है। तो ब्रीफ मैं चाहूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की आप बात कर रहे हैं, पावर तो 40 साल के लिए बीच में सामने, पावर तो 40 साल के लिए बेच दी गई है। तो आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? बिल्कुल प्रैक्टिकल, 200 यूनिट कहां से लाकर आप देंगे? सिर्फ सरकार, क्योंकि रिसोर्सेज है ना हमारे पास, तो वो तो बेच दिए ना 40 साल के लिए। 40 साल के लिए तो वो यूपी और उसको दिए गए हैं राजस्थान। क्या आप वो एग्रीमेंट रिन्यू करोगे? आप किश्तवाड़ में ही देखो ना, हमारे पास रिसोर्स नहीं, पावर प्रोजेक्टों का हब है। नहीं रिसोर्सेज तो है हमारे पास। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है, कहां से? वो तो बिक चुकी है ना पावर, वो तो राजस्थान यूपी को दीजिए। क्या आप आपका इशारा ये है कि वो जो एग्रीमेंट से आप उनको तोड़ेंगे और रिन्यू करेंगे? ये कुछ ना कुछ जो है रास्ता इसमें निकाला जाएगा। जिस वक्त सरकार का गठन होगा, बहुत सी पॉलिसीज में जो है इम्प्लीमेंटेशंस की जाएगी, और अगर हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ लाई गई है तो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान ने बहुत सोच समझकर इस मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को लाया है। तो मैं पूरा आपको एक आश्वासन के साथ कहता हूं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आपने गैस सिलेंडर देने का भी फ्री किया। बिल्कुल है। आप बीपीएल जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में है, 12 सिलेंडर उनको पर ईयर दिए जाएंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 6 सिलेंडर आपको पर ईयर दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन क्या आप फ्री बीज पे ही जो है इलेक्शन जीतना चाहते हो? क्या जो मैनिफेस्टो में आप दिखा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करने वाले। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, आप पंजाब में भी देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में लाया वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करा ना। फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात हुई, इम्प्लीमेंटेशन हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम का मैनिफेस्टो है। जम्मू कश्मीर की आवाम की सजेशन से लेकर उस मैनिफेस्टो को बनाया गया है, और जो जो वादे उस मैनिफेस्टो में किए गए हैं, सरकार का गठन होते ही जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वो वादे इंप्लीमेंट किए। 20 से 25 लाख नौजवान जो है वो अनएम्प्लॉयड है। आपने लाख एम्प्लॉयमेंट साल का देने का वादा किया, तो कहां से होगा इतनी अनएम्प्लॉयमेंट और लाख? उससे क्या बनेगा? और क्या वो भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? जम्मू कश्मीर के सरकारी इन दायरों को देखेंगे ना, तो बहुत सी पोस्टें खाली, कई डिपार्टमेंटों में थाउजेंड्स ऑफ पोस्टें खाली। आप मेडिकल में चले जाए, आप जल शक्ति में चले जाए, आप ब्लॉक में चले जाए,
तो बहुत सी रिक्रूटमेंट जो है वो किस कारण अटकी हुई है वो हमें समझ नहीं आता। कई बार हमने इस रिलेटेड इश्यूज़ को रिलेटेड जो है हाईलाइट भी करा, एलजी महोदय से दरखास्त भी करी, लेकिन बदकिस्मती और दुर्भाग्य हमारे युवाओं का कि हम इस केंद्र शासित प्रदेश में जो है इन मुद्दों को सिर्फ हाईलाइट कर सके लेकिन इसका हल नहीं निकाल सके। लेकिन आज जब असेंबली इलेक्शंस आए हैं तो मैं आपको पूरा वादा दिलाता हूं कि जो ये एम्प्लॉयमेंट जो बची, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास बची है स्टेट में, जिसकी वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही है, तो ये वैकेंसीज जो है जल्द से जल्द फिल करेंगे सरकार का गठन होते। नहीं, आप मुलाजिम लगाओगे किनको जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं? हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का खर्चा है हर दिन जो है वो फीस बढ़ रही है। CUET की मैं बात करूंगा, कॉमन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एक तो मैं इस पर बड़ी बार हमने जिक्र किया कि बच्चा जो है, अभी आप गुलाबगढ़ से बच्चा देखो, मड़वा से बच्चा देखो, 12वीं पास करके उसको पहले जम्मू पहुंचना है। क्या कल तक वो ईजिली हमारे कॉलेज में जाता था, ईजिली एडमिशन ले पाता था, लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है कि पहले उसको जम्मू पहुंचना है, उसको वहाँ पर एक होटल का कमरा निकालना है, उसके बाद उसके साथ जो कोई जाएगा, तो अगर बच्ची होगी तो जाहिर सी तौर से बात है, माँ भी जाएगा, बाप भी साथ जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा, बच्ची तो अकेले थोड़ा नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो वो जो ये चीज़ हुई है, तो हमने एलजी महोदय से भी पिछली बार दरखास्त की थी, CUET का जो ये प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन कराई जाए या एग्जामिनेशन जो करवाए जाए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में बच्चों के एग्जामिनेशन लिए जाए। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि यहाँ बच्चों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है कि उनको जम्मू जाकर अलग अलग जगह पर सेंटर्स बने हैं? तो कहीं ना कहीं इस विषय पर को भी जो है हमने प्रकाशित किया है और आने वाले टाइम पर हम ये सारे इश्यूज़ को जो है हाईलाइट करेंगे। जी, मैं बता दूं कि बदकिस्मती की बात यह है कि जो CUET पे जो खर्चा आ रहा है, मैंने ये पहले भी वीडियोस में बताया है, उतने में पहले पूरा ग्रेजुएशन का कोर्स होता था। जितना CUET में 30-40 हज़ार खर्चा आ रहा है लोगों को, जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उतने में पूरी ग्रेजुएशन होती थी। लेकिन अब एक तो ग्रेजुएशन की फ़ीस भी बढ़ाई गई है, एजुकेशन फ़ीस भी बढ़ाई गई है। जहाँ पर 200 रुपये मंथली जो है वो फ़ी लेते थे, आज 1000 है। गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, लेकिन टीचरों की तादाद काफ़ी है। तो क्या आप एजुकेशन पॉलिसी को रिवैम्प करेंगे? और जो ये बढ़ती हुई फीसेज है, कॉलेजेस है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने फ्री एजुकेशन भी ऑफर की है, तो इस पर क्या रोशनी डालें? देखिए, एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की जब मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए हमने एक पॉलिसी लाई है जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पर सही तरीके से एजुकेशन नहीं पहुँची, आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी है, और आपने देखा है कि इस तरह से जब मैं दिल्ली के स्कूलों की बात करूँगा तो सरकारी स्कूलों का रुख बदला हुआ है। तो कुछ उस तरह का जो आप देखेंगे, जैसे ही सरकार का गठन होगा और आप दूर दराज के इलाकों में जब आप देखेंगे तो टीचर हर उन स्कूलों तक पहुँचेगा। आज आप स्कूलों की हालत देखते ना, टीचर ही स्कूलों से गायब है। तो एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर जिसमें हर बच्चा जो टीचर ही सिर्फ गायब है, हर बच्चा जो है तालीम, हम टीचर पे ही सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। आज डॉक्टर भी गायब था। हमने देखा कि किस तरह से बानाल में एक मरीज की जो है मौत हुई, और एक बड़ा दुखद वीडियो आया जिसमें एक बेटा अपने बाप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, उसकी मौत होती है। हमारे नौजवान लड़के बाहर की जॉब की तलाश में, आपने पिछले दिनों दुबई स्कैम का भी, जॉब स्कैम का भी सुना होगा। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी खामोश क्यों नहीं है? अभी तक इस पर कोई एक बयान भी नहीं आया। देखिए, मैं ये जो विषय था आपने काफ़ी इसको हाईलाइट करा, हमने फारूक साहब से सवाल पूछा था, आपने इसको हाईलाइट करा। खैर, मैं इस विषय में ब्रीफली इतना मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस विषय के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं कि आज हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी की वजह से जो है वो ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जहाँ से उनको एक रोज़गार का कोई रास्ता चले, तो उसी वजह से वो इन स्कैमों में फंस रहे। ये दुर्भाग्य हमारी इस सरकार का कि आज के दौर में जहां एक नए जम्मू कश्मीर की बात की गई थी, आर्टिकल 370 हटने के बाद नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाने की बात की गई थी, लेकिन आज एक PhD स्कॉलर लड़का भी जो है 4th क्लास की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, जबकि उसको वहाँ भी एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने का ये नुकसान है कि वो 4th क्लास की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है आज हमारा कि ऐसी जो परिस्थितियों में आज हमारा युवा भटका हुआ है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि हमारा युवा जो है कई बार ड्रग्स की ओर जा रहा है, क्योंकि एक डिप्रेशन का दौर जो है इन 10 सालों में हमें देखने को मिला। तो मैं आश्वासन आपको कंप्लीट देता हूं कि आने वाला टाइम आप हमारे को भरपूर साथ दें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को
बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में लाए। मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं, खासकर अपने किश्तवाड़ के युवाओं से कि बढ़ चढ़कर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें, जनाब सजाद अहमद किचलू साहब को जिताए और हमारे साथ जुड़े, ताकि जो 10 साल में आपने पावर प्रोजेक्टों में सफ़र किया, हर जगह आप अपने रिज्यूमे लेकर गए, मैनेजमेंटों के पास, साहब लोगों के पास, लेकिन आपको सिर्फ ना सुनने को मिला। तो ये वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके साथ है। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, किश्तवाड़ के युवाओं को पावर प्रोजेक्ट में नौकरी मांगनी नहीं पड़ेगी, घर घर तक पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आपके रिज्यूमे लेने आएगी और आपको ऑर्डर्स दिए जाएंगे। शुक्रिया स्पर्श हमसे बात करने के लिए। जो स्पर्श परिहार ने बताया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों से पूछकर जो है वो बनाया गया है। अब जो उसमें वादे किए गए हैं, आप देखते हैं कि वक्त आने पर वो कितने पूरे होते हैं। अगर पूरे नहीं होंगे, हम स्पर्श को फिर से कैमरे पर लाएंगे। अगर ये उस दिन छुपकर भी रहेंगे तो हम इनको जहाँ भी ये छुपे होंगे वहाँ से बाहर निकालेंगे और कैमरे पे पूछेंगे कि जो आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत